हेलो स्टूडेंट्स, आज आ गए हैं 5 नए क्वेश्चंस के साथ में। ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से रिगार्डिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और आज उठाते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो है, क्वेश्चन कहता है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक हमारे पास में इक्वेशन है जो वन वेरिएबल वाली इक्वेशन है, बट हमारे पास में ये फ्रिक्शन फॉर्म में है। तो इसको हमें सॉल्व करना और x की वैल्यू फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आता है x+4 x-7 और x+4 से x+4 चला जाएगा तो x-7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x-7। यहाँ पर माइनस चल रहा है और x-7 से ये चला जाएगा तो x+4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा आपका x+4 और इस तरफ चल रहा है आपका 11/30। अब सिंपली आपको क्या करना है, ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन करना है और नीचे ब्रैकेट में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये बनेगा x-7 माइनस x माइनस प्लस -4 और नीचे हमारा चल रहा है यहाँ पर। तो हम पहले इसको इससे कराएंगे फिर इससे कराएंगे। ब्रैकेट ओपन करना आपको बेहतरीन तरीके से आता होगा। तो x इंटू एक्स होगा तो ये बनेगा x², x इंटू -7 तो ये बनेगा -7x, प्लस का 4x से मल्टीप्लाई होगा तो +4x बनेगा और जब हमारा 4 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -28 बनेगा और इस तरफ चल रहा है हमारा 11/30। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव x से नेगेटिव x चला जाएगा तो ऊपर हमारी वैल्यू बनेगी -7 -4। -7 और -4 जब ऐड होंगे तो हमारे को मिलेगा -11 अपॉन में हमारे पास में देखिए क्या है, x² -7x प्लस 4x दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा तो -3x मिलेगा और ये बनेगा हमारा -28 और इस तरह चल रहा है 11/30। अब आप देखिए अगर इस 11 को इससे काटते हैं तो यहाँ पर -1 रहता है हमारे पास में, तो हमारे पास में बनेगा -1 और हम यहाँ पर साथ ही में करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इस तरफ 1 बचा है और इस तरफ -1 है तो 30 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -30 और जब ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमको मिलेगा x² -3x -28। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे, -30 को इस तरफ लेके जाएंगे, 28 के साथ में ऑपरेशन कराएंगे और फिर इक्वेशन देखते हैं हमारे पास में क्या बनती है। तो हम जब इस -30 को उस तरफ लेके गए तो इस तरफ हमारे पास में 0 रह गया और यहां बनेगा हमारा x² -3x -28 और जब ये -30 उस तरफ जाएगा तो हमारा ये बनेगा +30 और इस तरफ रह गया हमारा 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो बनता है x² -3x और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होगा तो हमको मिलेगा यहां से +2 = 0। अब हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है आपके पास में, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम जाएं तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई करने पर 2 और एडिशन सब्ट्रैक्शन पर -3 आ जाए, ऐसी 2 डिजिट हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक तो लेंगे 2 और एक लेंगे 1, मतलब दोनों नेगेटिव साइन, -2 -1। तो यहाँ पर लिखते हैं हम इसको तो ये बनेगा x² -2x -x प्लस 2 = 0। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बनाते हैं तो इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से कॉमन हमारे पास में आता है x, तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा -2 और इन दोनों में से हमारे पास में कॉमन आएगा -1 को कॉमन लेंगे तो -1 को जब कॉमन लिया तो ये x बना और ये बनेगा -2 = 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों पेयर में से देखेंगे कि x-2 बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो x-2 को कॉमन लेंगे। x-2 यहाँ पर आएगा तो यहाँ बनेगा x और यहाँ बनेगा -1 = 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों ब्रैकेट को एक एक बार हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x-2 को इक्वल से रखेंगे 0 और x-1 को रखेंगे 0 के इक्वल। तो यहां से x बनेगा हमारे पास में 2 जो कि हमारा फर्स्ट रूट होगा और यहां से बनेगा x = 1 जो कि हमारा सेकंड रूट होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये आपकी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है।
अगर आपके पास में फ्रैक्शन में इस तरीके से इक्वेशन आती है तो आप किस तरीके से उसके रूट फाइंड करेंगे या उसमें जो वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये मेथड आपके पास में था। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन है वो है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ लिखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन, एंड ये भी हमें चेक करना है कि नेचर कैसा होगा, और दूसरा हमको चेक करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। यदि इक्वेशन के रूट्स अगर रियल है तो हमको पता करना है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो नेचर फाइंड अगर हम करते हैं, सबसे पहले अगर हमें इक्वेशन का नेचर फाइंड करना होता है तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जो हमारे रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है उसकी वैल्यू चेक करनी होती है। तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करते हैं पहले। तो यहाँ हम बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। तो अब देखिए बी स्क्वायर क्या है, बी क्या है यहाँ पर माइनस का 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है यहाँ पर 9 और सी क्या है यहाँ पर 1। इसको जब चेक करने जाते हैं तो माइनस 6 जो है उसका स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारे पास में 36, माइनस 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 1 36 बनेगा। तो अब जब चेक करते हैं आप तो 36 माइनस 36 आपको 0 मिलता है। मतलब रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था वो हमारा 0 हो गया। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपका वो 0 हो जाता है तो आपके जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और सेम होते हैं। तो अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट्स पता करने हैं। रूट्स पता करने हैं तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप देखिए माइनस बी मतलब बी कितना है आपके पास में, इस इक्वेशन में बी चल रहा है माइनस 6, तो माइनस 1 तो ये रहा और हमारा यहाँ पर बी की वैल्यू है माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने अभी यहाँ से निकाली, क्या निकली थी 0, तो उस 0 को हम यहाँ पुट कर देंगे अपॉन में 2 इंटू ए मतलब ए कितना है 9 है, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, और ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 इंटू 9 जो होता है हमारा 18 बनता है, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। जब इसको कट करते हैं तो हमारा ये बनेगा 1/3, मतलब जो दोनों रूट्स आने वाले हैं हमारे वो क्या आएंगे 1/3 और 1/3, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि रूट्स जो होने वाले हैं वो रियल होंगे और सेम होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0 है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चंस आपके जो बी सेक्शन आने वाला है 2 मार्क्स का उसमें पूछे जा सकते हैं और इंपॉर्टेंट है काफी। तो अब हम इसी तरीके से हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन फर्स्ट रो। यहाँ पर एक फ्लावर बेड है, एक बगीचा है जिसके अंदर हमने बेड बना रखे हैं। तो फर्स्ट बेड जो है उसमें कितने हैं हमारे पास में 23 रोज है, और इसी तरीके से 21 इन द सेकंड रो एंड 19 इज द थर्ड रो। तो फर्स्ट रो में 23 है। अगर मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो फर्स्ट जो मेरी रो होने वाली है उसमें मेरे पास में कितने रोज है 23। इसी तरीके से सेकंड रो में कितने हैं, सेकंड रो में हमारे पास में 21, और इसी तरीके से चलेंगे आगे तो हमारी की जो लास्ट रो आएगी, जो हमारी लास्ट रो होने वाली है उसके अंदर हमको फ्लावर्स दे रखे हैं हमारे पास में 5। दे आर लास्ट जो रो है उसमें कितने प्लांट्स है 5। तो एक हमारे पास में अगर देखें तो एक सीरीज बन रही है 23, 21, फिर 19 दे रखा है, फिर लास्ट में जाके 5 दे रखा है। तो एक एपी फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास में हो रहा है जो कि फ्लावर बेड का है, और जो रोज है वो इंक्रीज होती जा रही है और फ्लावर बेड्स जो मतलब जो प्लांट्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक एपी की फॉर्म बनती है, वो है हमारे पास में फर्स्ट में 23 थे, फिर 21 हुए, फिर 19 हुए, और इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास में लास्ट में 5 होगा। और यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, मतलब ये जो फ्लावर बेड है उसमें कितनी रोज होगी, कितनी रोज होगी मतलब हमको कहीं ना कहीं एन निकालना है। तो एन के लिए हम काम करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ए कितना है, ए है हमारे पास में 23। और इसी तरीके से डी की बात करते हैं तो डी हम क्या करते हैं कि जो हमारी सेकंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट माइनस करते हैं। तो 21 में से अगर 23 माइनस करता हूं तो डी को आप मिलता है, तो डी हमारे पास में आता है -2। इस तरीके से हम आगे चलेंगे। अब हमको निकालना है एन। एन के लिए हम क्या करेंगे, ए एन का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए एन क्या है, ए एन ये 5 है, लास्ट वाली टर्म हमारी ए एन होती है, तो हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे।
ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 23 है। सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और सीधा आपका n निकल जाएगा और n माइनस 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि n की वैल्यू फाइंड करनी है। और d हमारे पास में कितना है, d हमने निकाला -2। अब अगर मैं देखूं तो 23 को इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये बनेगा 5 - 23 क्योंकि साइन पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। और उस तरफ देखते हैं तो इस तरफ हमारा बन रहा है n-1 और ये -2। इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होता है। अगर 5 - 23 करते हैं तो हमको क्या मिलता है, माइनस का 18 मिलता है क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। उसके बाद इधर देखते हैं तो ये है हमारा n-1 और यहाँ -2 चल रहा है। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई में है तो -2 जब आएगा तो डिवाइड में आएगा तो ये बनेगा -18 अपॉन -2 इज इक्वल टू n-1। नेगेटिव से नेगेटिव साइन चला गया, 2 से 18 चला जाएगा 9 टाइम पे, इस तरफ रहेगा 9 इज इक्वल टू n-1। 1 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा तो ये बनेगा 9 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। मतलब इस फ्लावर बेड के अंदर जो रोज है वो कितनी है, वो 10 रोज है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये बुक का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। तो ये 2 या 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी पे बेस्ड ये फ्लावर का लिया है, इसी पे बेस्ड वो दूसरी चीजें भी इस्तेमाल कर सकता है और आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो ये आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको बस यहाँ दिमाग लगाना है कि ये एपी फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद में काफी आसान क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। The shadow of a tower standing on a level ground is found to be 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 डिग्री। ये कहता है कि एक आपके पास में टावर यहाँ पर खड़ा है जो कि बेस पर होगा। ये मैंने बेस बना दिया और ये टावर बना दिया। इसकी अगर नाम हम दें तो ए और बी, ए भी हमारे पास में यहाँ पर टावर है और सन का जो है जब एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है तो 40 मीटर लॉन्ग इसकी शेडो बनती है। 30 मीटर होगा, 30 डिग्री होगा मतलब इस तरफ से आएगा तब जाके इधर शेडो बनेगी। सन जब पीछे होगा तो ही आपका इस तरफ शेडो बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि 30 डिग्री इस तरीके से लेता हूँ कि मान लो यहाँ पर 30 डिग्री बनता है तब जाके शेडो कितना है 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है कि जब सन 30 डिग्री का था मतलब एल्टीट्यूड सन का कितना था 30 डिग्री और एल्टीट्यूड सन का 60 डिग्री, ये दोनों आपको कंबाइंड में लेना है तब जाके शेडो आपकी 40 मीटर लॉन्ग बनती है। मतलब ये 30 डिग्री हो गया, अब 60 डिग्री इसके बीच में होगा कहीं ना कहीं तो हमने यहाँ पर बना दिया ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है तब जाके आपका शेडो कितना बनता है 40 मीटर का बनता है। मतलब ये 40 मीटर बनेगा हमारा, इस तरफ क्या आएगा 40 मीटर, ये हमारा शेडो बनता है। और अब हमको क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब हमको इसकी टावर की हाइट पता करनी है, मतलब ए बी पता करना है। तो ए बी को मैं x कह देता हूं या h कह देता हूं और जो हमारा ये है ए बी सी इसको कहते हैं और ये जो हमारा डी बनेगा यहाँ पर तो हमारा BC कितना होगा x मान लेते हैं। तो हमको अल्टीमेटली लास्ट में जो फाइंड करना है वो h पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, h और x के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC। ABC में बात करेंगे सबसे पहले तो मैं क्या लगा सकता हूँ इसमें tan थीटा लगा सकता हूँ क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है, रिलेशन tan थीटा से बनता है। तो हमने यहाँ पे लगाया tan थीटा। थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा 60 डिग्री जो कि मेरा बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। तो यहाँ पर √3 को रखा, ये बनेगा h अपॉन x और x को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो h इज इक्वल टू मिलता है मुझे √3x। तो ये एक यहाँ पर रिलेशन मेरा फाइंड हो गया है मुझे h और x का। मैंने इक्वेशन नंबर इसको 1 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा इस h और x के रिलेशन को अगली इक्वेशन में काम में लूंगा। तो सबसे पहले मुझे अब क्या करना है, अब मुझे एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा वाला ट्राइंगल दिया। इस ट्राइंगल का क्या नाम है, इन ट्राइंगल ABD। ABD में बात करेंगे, ABD में बात करेंगे सिंपल है, हमको क्या करना है tan थीटा लगाना है। tan थीटा मतलब tan 30 लगाना है। तो यहाँ पे बनेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर AB है, AB मतलब h और बेस कितना है, बेस हमारा पूरा BD बनेगा। BD मतलब x प्लस 40, ये दोनों कंबाइन होकर आएंगे तो यहाँ बनेगा x प्लस 40। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है।
h यहाँ पे चल रहा है। अब आप देखिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको h फाइंड करना है। तो इस x की वैल्यू अगर यहाँ से देखना चाहूँ तो कितनी आएगी, h अपॉन रूट 3 आएगी क्या। अगर मैं इस x की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो वो रूट 3 नीचे चला जाएगा, मतलब h अपॉन रूट 3 आएगी। उस x को इस x की जगह पर h रख देता हूं तो ये बनेगा आपका h अपॉन रूट 3 प्लस 40। आसान है बहुत ही, आपने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ से x की वैल्यू निकाली। अगर मैं x की वैल्यू देखूं यहाँ से तो क्या निकल के आती है, x बनेगा मेरा h अपॉन रूट 3। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया क्योंकि मुझे h फाइनल वैल्यू मुझे h की पता करनी थी इस रिगार्डिंग। अब हम इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरफ और रूट 3 को कराएंगे h से मल्टीप्लाई। तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगा, मतलब h अपॉन रूट 3 प्लस 40 इज इक्वल टू रूट 3। यहाँ पर h से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा रूट 3h। और अब आपको क्या करना है, h की वैल्यू निकालनी है। तो इस h को उस तरफ शिफ्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास में 40 और ये बनेगा हमारा रूट 3h। ये उधर जाएगा तो माइनस का, तो h अपॉन रूट 3। ठीक, अब इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो ये बनेगा हमारा 40 इज इक्वल टू रूट 3, यहाँ पर एलसीएम आएगा। 1 इससे डिवाइड होता है तो रूट 3 आता है, रूट 3 को इधर मल्टीप्लाई कराते हैं रूट 3 से, तो ये बनेगा 3h माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा आपका h। अब इस रूट 3 को 40 के पास शिफ्ट कीजिए तो ये बनेगा 40 रूट 3 इज इक्वल टू 3h माइनस h 2h बनेगा। और 2 को जब इधर शिफ्ट करते हैं इसके अपॉन में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। और जब ये इससे कट होगा 20 टाइम तो फाइनल जो आपकी h की वैल्यू रहने वाली है वो कितनी आएगी, 20 रूट 3 मीटर। मीटर इसलिए लगाया है क्योंकि मीटर यूनिट चल रही थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये आपकी एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन। क्या गिवन था, गिवन ये था कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का जब एल्टीट्यूड सन का रहता है तो शैडो की जो लेंथ है वो 40 मीटर बनती है। और आपको यहाँ पर बिल्डिंग की हाइट बतानी थी, सॉरी आपका यहाँ पर क्या है, टावर की हाइट बतानी थी। तो टावर की हाइट हमने h मानी, बीसी को हमने x माना। पहले हमने इस छोटे वाले ट्राइंगल से h और x के बीच में रिलेशन निकाला, फिर बड़ा ट्राइंगल लिया, बड़े ट्राइंगल के अंदर हमने क्या किया, tan 30 लगाया, h और x का जो रिलेशन था यहाँ पर उसको यहाँ पुट किया और फिर उसके बाद में हमने एलसीएम लेते हुए यहाँ पर इसको सॉल्व किया। तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 रूट 3 मीटर। ये आपकी फाइनल वैल्यू रहने वाली है। अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो सेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है हमारे पास में, ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर साइड। यहाँ पर आपके पास में जो ABCD है वो एक स्क्वायर शेप में है और इसकी जो साइड है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। शेडेड एरिया का हमको यहाँ पर जो हमारा शेडेड रीजन है उसका एरिया हमको यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक स्क्वायर है 14 सेंटीमीटर का और इसके अंदर दो सेमी सर्कल बने हुए हैं, APD और जो आपका BPC है वो आपके पास में क्या है, दो सेमी सर्कल है, APD और BPC। तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर की साइड। तो हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, और 14 सेंटीमीटर देखेंगे तो हम यहाँ पर जो सेमी सर्कल देखते हैं वो सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो भी हमारा क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका डायमीटर होने वाला है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, अगर रेडियस की बात करते हैं तो बनेगी आपकी 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। और शेडेड एरिया अगर हमको पता करना है, शेडेड रीजन का एरिया पता करना है तो सिंपली हमको दिख रहा है कि जो स्क्वायर है उस स्क्वायर में से हम क्या करते हैं, अगर ये सेमी सर्कल दोनों माइनस कर देते हैं तो हमारा जो शेडेड एरिया है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अगर यहाँ पर लिखें कि हमारे को क्या पता करना है, शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अब दो सेमी सर्कल है तो दो सेमी सर्कल का माइनस करना पड़ेगा, या फिर सेमी सर्कल मिलकर आपका एक सर्कल बन जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि आपने क्या किया है, दो सेमी सर्कल को मिलाकर एक सर्कल लिख दिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो पहले तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस कितनी है, 7। दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है तो 7 × 7। ठीक, इस तरीके से हमने वैल्यू पुट करी। अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 कट कर देंगे
14 का जो स्क्वायर होता है वो बनता है 196 माइनस, और 22 को 7 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको मिलता है 154। और सिंपली जब आप इसको माइनस कराएंगे, माइनस कराने के बाद आपको क्या मिलेगा, 4 और 2 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका शेडेड एरिया का जो शेडेड रीजन है उसका एरिया रहने वाला है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ नहीं करना। स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वही आपका सेमी सर्कल का डायमीटर बन गया, और डायमीटर से हमने रेडियस निकाल ली। उसके बाद ये जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में से आपने दो सेमी सर्कल कहें या एक सर्कल कहें, एक ही बात है, उसको हमने क्या किया है, सिंपली माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद में जो आंसर आया है वो हमारा बना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है उसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनकी सीरीज लगातार मैं आपके लिए लाता रहूंगा, कोई वीडियो उनके लाता रहूंगा, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगला जो आपका वीडियो रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन वापस मैथ के ही करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड, सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपके कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।